हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति से कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, इसी के बारे में आज बारीकी तरीके से समझाएंगे कि किस तरह से योगफल ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक का योगफल ज्ञात कीजिए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो होता है हमारा n ब्रैकेट n प्लस 1/2। ठीक, जो हमारा n है, n क्या हमारा ये नंबर है, तो इसमें जो n का मान वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। यानी कि n बराबर कितना हमारा 10। ठीक है, तो इसमें हमने n का मान ले लिया 10। ठीक, n की जगह रख देंगे हम 10 ब्रैकेट 10 प्लस के 1/2। ठीक, इससे कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ आ जाएगा 10 × 11, 5 × 11 बराबर कितना आ गया, 55। यानी कि हमने 1 से लेकर और 10 तक की क्रमागत संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा तो कितना आ गया हमारा, 55। तो इसमें क्या है कि जो हमारी संख्या है, अगर इसमें जैसे बीच में से ले लेते हम, जैसे 2 ले लेते, 2 से स्टार्ट करते, 2 3 4 5 डॉट डॉट 10 तक, तो इस वाले फॉर्मूले का क्या हमारा यूज नहीं हो पाता। तो इस वाले फॉर्मूले का तभी यूज होएगा जब हम 1 से लेके कहीं तक भी ले लेंगे। 1 से लेके यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 1000 तक हो, या 100 तक, या 300 तक, जितनी भी संख्याएं हैं इस वाले फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर मैं 100 लिख देता तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। 10 संख्याओं का तो योगफल करना सीख लिया, अब सीखते हैं हम 100 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो n का मान कितना दे रखा है, 100। तो यहाँ आ जाएगा अपना n ब्रैकेट, क्या होता है फॉर्मूला, n ब्रैकेट n प्लस के 1/2। n के मान कितना दे रखा है, 100। 100 ब्रैकेट प्लस के 100 1/2। तो यहाँ कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 50 बार। कितना आ गया, बराबर 50 गुणा यहाँ कितना आ गया, 101। इसकी गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 × 5 5 0 और 5 × 5, यहाँ आ जाएगा अपना 5050। यानी कि 100 संख्याओं का योगफल कितना आ गया अपना, 5050। ऐसे ही हम अगली संख्या का भी निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, 1000 संख्या हो। मैं कह लगूँ कि 1 से लेके 1000 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ n का मान, सीधी सीधी बात है कि n का मान कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। तो n का मान रख देंगे, फिर फॉर्मूला क्या हमारा, n ब्रैकेट n प्लस के 1/2 कितना हो जाएगा, 1000 ब्रैकेट 1000 प्लस के 1/2 कितनी बार जाएगा, 500 बार। यहाँ आ गया अपना 500 गुणा 1001। इस 500 की 1001 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 5 × 5 5 0 0 5 0 0 5 × 5, 2 0 और बढ़ा देंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दशहरा लाख, यानी कि 5,05,000 आ गया। अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले दे रखे हैं, क्योंकि पहला वाला जो फॉर्मूला था n ब्रैकेट n प्लस के 1/2, ये केवल कहाँ तक सीमित था, यानी कि 1 से लेके 1000 या 1 से लेके अंत तक कितनी भी संख्या हो, लेकिन हो 1 से लगातार। लेकिन अब क्या हमारा स्टार्ट हो गया 2 से, 2 3 4 और 10 तक, यानी कि हमें 2 से 10 तक की संख्याओं का योगफल निकालना। अब क्या हमारे यहाँ 2 से स्टार्ट हो गया, जब 2 से स्टार्ट हो गया तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज नहीं कर सकते। जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला दे रखा है, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या सर्वांतर d प्लस के 1, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। फिर इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करना देखते हैं। सबसे पहले हम 3 में से 2 घटा देंगे, या 4 में से 3 घटा देंगे, बात एक ही है। कितना आएगा, सर्वांतर कितना दे रखा है, सर्वांतर d बराबर कितना आ जाएगा, 3 - के 2 बराबर कितना आ गया, 1।
हमारे पास डी का मान कितना आ गया 1। अब अंतिम संख्या और माइनस के प्रथम संख्या फॉर्मूला लगा देंगे। n बराबर अंतिम संख्या कितनी दे रखी है लास्ट वाली 10 माइनस के प्रथम संख्या 2 अपॉन कितना दे रखा डी का मान कितना दे रखा हमारे पास 1 दे रखा गुणा प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 में से 2 कितना बचा 8 अपॉन 1 प्लस के 1। ठीक है, तो 8 यहाँ इस 1 से भाग देंगे 8 को कितना आ गया 8 और 8 प्लस के 1 बराबर कितना आ गया 9। यानी कि n का मान कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। जब हमारे पास n का मान है गया, अंतिम संख्या है गया हमारे पास 10, प्रथम संख्या है गया हमारे पास 2 अपॉन 2 मल्टीपल कितना n का मान हमारे पास दे नहीं रखा था, तो इसलिए हमने n का मान कितना निकाला 9 निकाला। जब n का मान 9 आ गया तो अब फॉर्मूले में लगा देंगे, इसे लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखो, योग बराबर कितना दे रखा अंतिम संख्या कितनी दे रखी है हमारी 10, कितनी रखी है 10 और प्रथम संख्या कितनी दे रखी है हमारी 2 प्लस अपॉन 2। n का मान कितना दे रखा हमारे पास 9 दे रखा। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 10 और 2 12 अपॉन 2 गुणा 9 2 छक्का 12 तो कितना आ गया 6 गुणा 9 बराबर कितना आ गया 9 छक्का 14। उसी की तरह से अगला क्वेश्चन है अपना 21 22 23 डॉट डॉट 40। ठीक, तो इसमें फिर वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। n बराबर अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या अपॉन डी प्लस के 1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो n बराबर सबसे पहले सर्वांतर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 22 माइनस के 21 बराबर कितना आ गया 1, सर्वांतर कितना आ गया हमारे पास 1, या 23 में से 22 घटा देंगे कितना बचेगा 1, बात एक ही है लेकिन सर्वांतर हमारा कितना आएगा 1। ठीक, अंतिम संख्या क्या दे रखी है हमारी 40 माइनस प्रथम संख्या क्या दे रखी है हमारी 21 अपॉन डी कितना दे रखा 1 प्लस के 1। सॉल्व कर लेंगे, कितना बचेगा 9 और 3 में से 2 गया 1 बचेगा अपॉन 1 प्लस के 1, तो 1 से भाग देंगे 19 आएगा, 19 प्लस के 1 बराबर कितना आ गया 20। तो हमारे पास n का मान कितना आ गया 20 आ गया। जब n का मान 20 आ गया तो n के मान की जरूरत थी हमें इस वाले फॉर्मूले में। अब n का मान लगा देंगे 20, योग बराबर कितना दे रखा है इसमें अंतिम संख्या कितनी दे रखी है 40 प्लस के प्रथम संख्या कितनी दे रखी है 21 अपॉन 2। ठीक, मल्टीपल कितना दे रखा है n का मान कितना दे रखा है 20, 2 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 0 10 बार गया, यहाँ आ गया अपना 40 और 20 40 और 21 कितना हो गया 1 6 61 गुणा कितना आ गया 10, ये आ गया अपना 86। तो हमने जब 21 से 40 संख्याओं को योगफल निकाला तो कितना आ गया 610। हाँ भाई, तो अपने 2 सवाल लगे हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणज और 6 के प्रथम 18 गुणज, यानी कि गुणज क्या है यानी कि 3 से गुणा कर देंगे 10 की कितने आएगा 3 9 10, 3 का क्रमागत चलता रहेगा यानी कि 3 प्लस के 6 प्लस के 3 6 प्लस के 3 9 9 प्लस के 3 12 ऐसे ही चलता रहेगा और कहाँ तक पहुंचेगा 30 तक। ऐसे इसमें हो जाएगा 6 और 6 12 और 6 जोड़ देंगे 18, फिर 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 24 और कहाँ तक जाएगा हमारा 108 तक। इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना, फिर योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे इसका डी का मान निकालने का अपन डी बराबर कितना आ जाएगा 12 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 6, डी का मान आएगा हमारे पास 6। फॉर्मूला लगा देंगे n बराबर अंतिम संख्या कितनी दे रखी है 108 माइनस प्रथम संख्या कितनी दे रखी है 6 अपॉन डी का मान कितना दे रखा हमारे पास 6 प्लस के 1। ठीक, रख दिया हमने बराबर 108 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 102 अपॉन 6 प्लस के 1।
है ही, काट देंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके भी काट सकते हैं, लेकिन है भी काट सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा अपना 17 छक्का 102। तो यहाँ आ गया अपना 17 प्लस के 1 बराबर 18। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया। तो फॉर्मूले में लगा देंगे योग बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी दे रखी है, 108 प्लस प्रथम संख्या कितनी दे रखी है, 6 अपॉन 2। ब्रैकेट में कितने दे रखा, n का मान कितने दे रखा, 18। यहाँ आ गया 2 ने 18 इक्वल टू बराबर कितना आ गया भाई, 108 प्लस के 6, तो कितना हो गया ये अपना 114 गुणा 9। तो इसकी गुणा कर लेंगे, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3 और 9 एकम 9 और 3 12 हासिल लगा 1 और 9 एकम 9 और 1 10। तो इसका योगफल कितना आ गया, 1026। और यहीं तक था। और ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका।